बहुत सीरियस हूँ मैं उमर। तुम्हारे साथ सिर्फ एक पीसफुल जिंदगी चाहती हूँ मैं। ताहिर क्या कर रहा है अब कोई दिलचस्पी नहीं है मुझे इसमें। तुम कैसे हार मान सकती हो? इतनी जद्दोजहद करने के बाद हम ताहिर तक पहुंच सके, उसका क्या फायदा? और अब तुम कह रही हो कि तुम्हें ताहिर की परवाह नहीं है? मैं सिर्फ हम दोनों को महफूज देखना चाहती हूँ। तुम्हें समझ नहीं आ रही होगी, लेकिन तुम समझ जाओगे। नहीं हो सकता एलिफ, नहीं हो सकता। तुम्हारी बेवकूफियों कबूल नहीं कर सकता, इसलिए यह ख्याल अपने जहन से निकाल दो। कुछ पाने के लिए हमेशा कुछ खोना पड़ता है। हो सकता है तुम्हारे लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट हो, इसलिए प्रायोरिटीज डिस्कस हो जानी चाहिए। कैसे खुश तुझे रखूं नहीं पता, पर चाहता हूँ तेरे लबों पे सेन्योरिना, ये बात अच्छी तरह जान लो, ना ही मैं तुम्हें छोड़ूंगा और ना ही इस केस को। दोनों मेरे लिए जरूरी हैं। समझने की कोशिश करो। ये चीजें मेरे लिए बिल्कुल मुनासिब नहीं है। तुम जाओ, जाके फातिह की किडनी ले आओ मेरे लिए। लेकिन वो तो जेल में है। जो आदमी जेल में है उसको डोनर कैसे बनाया जा सकता है? आप उसको छोड़िए, मैं आपके लिए कोई और डोनर ढूंढ लूंगा। बहुत जल्द हम कोई ऐसा डोनर ढूंढ लेंगे जिसका ब्लड ग्रुप आपके ब्लड ग्रुप से मैच होता हो। डॉक्टर, मैं एक बहुत इज्जतदार आदमी हूं और मैं किसी और की किडनी कबूल नहीं कर सकता। तो मैं जैसा कह रहा हूं वैसा करो। मुझे फातिह दमदार की ही किडनी चाहिए। वो आदमी मेरा बहुत मकरूज है और इस तरह मेरा कर्ज पूरा करेगा। क्या हुआ? मैंने कहा था ना मुझे डिस्टर्ब नहीं करना। एक बहुत अहम खबर आई है सर। मतीन के लिए मुलाकात की दरखास्त की गई है इस्तगासा से, और उमर मतीन का बयान लेगा। एलिफ देखो, इन सब बातों से हम दोनों का कोई फायदा नहीं होगा। तुम रिलैक्स हो जाओ, हम फिर बात करेंगे। समी सर मेरा इंतजार कर रहे हैं। ठीक है फिर तुम चले जाओ, मेरा दिल कुचल कर चले जाओ तुम। एलिफ ऐसे मत करो। तुम ऐसे नहीं करो उमर, और समझने की कोशिश करो। मैं सिर्फ एक सादी और अच्छी जिंदगी चाहती हूँ जिसमें कोई खतरा ना हो हमें। यार मैं चाहती हूँ तुम हमेशा मेरे पास रहो, परेशानी ना रहे मुझे तुम्हारे लिए। मैं चाहती हूँ तुम्हें। मैं भी तुम्हें चाहता हूँ एलिफ। अभी कुछ दिन पहले ताहिर तुम्हें मारने वाला था, लेकिन नाकाम हो गया, और अगर तुम नहीं रुके तो दोबारा कोशिश करेगा वो। मैं किसी भी सुबह तुम्हारी मौत की खबर के साथ नहीं उठना चाहती। तुम्हारे साथ सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ मैं, लेकिन जुदाई नहीं। और अगर वाकई तुम सच कह रहे हो कि तुम मुझे चाहते हो, तो फिर ये सब कुछ ऐसे सुनकर अनसुना ना कर दो उमर। ठीक है एलिफ, ठीक है। मैं तुम्हें समझा रहा हूं, तुम्हारी बात से एग्री नहीं कर रहा हूं। समझने की कोशिश करो। अपनी कंप्लेन वापस ले लो, मुझे बुरा नहीं लगेगा, लेकिन याद रखना मैं पीछे नहीं हटूंगा। एलिफ ये मेरा काम है। मेरा काम मुजरिमों को पकड़ना है, इसके लिए मैं ट्रेन हुआ हूं। ये मेरा फर्ज है जिसे मुझे पूरा करना है। अपनी मोहब्बत से मुझे कमजोर मत करो। आज मैं वहां जाऊंगा और मतीन का मुंह खुलवाऊंगा और ताहिर को पकड़ के रहूंगा। हाँ, जिस वक्त मैं ताहिर दमदार को सलाखों के पीछे बंद करके आऊंगा, फिर बैठकर अपनी जिंदगी के बारे में तुमसे डिस्कस करूंगा। लेकिन अभी नहीं एलिफ, अभी नहीं। एलिफ घर जाओ। उमर, यानी कि ये बात तय हो गई कि अब हम इस बारे में बात नहीं करेंगे, और जब तुम अपनी मर्जी ही चलाने वाले हो तो तुम जहां जाओगे मैं पीछे आने वाली। तुम कितनी जिद्दी हो। बिल्कुल शिकायत नहीं करो ऑफिसर, मैंने ये सब कुछ तुम्ही से तो सीखा है।
कम से कम गाड़ी तो चलाने दो मुझे। मैं चला रहा हूँ। चलो ठीक है उमर साहब, जो करना है आपको करे, कुछ नहीं कहूंगी। बताओ क्या खबर है निजात? उमर अपने घर से निकल रहा है, एलिफ भी साथ है। देखो, अपनी नजरें इन पर से मत हटाना, कुछ भी करो इनको रोको। ये किसी हाल में भी फाती तक नहीं पहुंचने चाहिए, तुम समझ गए ना? आप फिक्र नहीं करें ताहिर साहब, मैं पूरी कोशिश करूंगा। उमर और फाती आपस में नहीं मिल पाएंगे। समझ नहीं आ रहा, जब तुम कहती हो ये मामला खत्म हो जाए, ये केस बंद हो जाए, तो फिर मेरे साथ क्यों आ रही हो? क्योंकि तुम्हारा बाजू जख्मी है, ऐसे कैसे छोड़ दूं? तुम्हें तो कायदे से आराम करना चाहिए इस हालत में। मैं अपना ख्याल खुद रख सकता हूँ। कुछ दिन पहले कोमा से बाहर निकले और रास्ते में बेहोश हो गए तो क्या करूंगी मैं? उफ मेरे अल्लाह, उफ। तुम उतरोगी? बिल्कुल नहीं। एलिफ, बचपना मत करो। मैं वैसे ही तुम्हें जेल नहीं ले जा सकता, तुम अंदर नहीं आ पाओगी। मैदान जंग में भी जा रहे होगे ना, तो साथ चलूंगी ऑफिसर। एलिफ, हाँ, तुम जिद्दी हो, जिद्दी। ठीक है सेन्योरिना, ऐसे ही ठीक है। थैंक यू। यू आर वेलकम। ये भी नहीं है, यानी इनमें से कोई भी जाना पहचाना नहीं लगा। नहीं लगा। लेकिन नवीन साहबा, आप काफी देर स्टॉप पर रुकी थी, जरा देखिए इनमें से कोई। ये मेरा मतलब कि इनमें से ही कोई है जो आपको इस शहर में लेकर आया था, और मुझे यकीन है इन्हीं में से कोई एक है जिसकी आप शनाख्त कर सकती है। मेरे बेटे, मैंने तुम्हारी मदद करने के लिए देखा, लेकिन इनमें से कोई नहीं है। ओके, ठीक है नवीन साहबा, ठीक है। तो फिर ऐसा करते हैं कि मैं इसे यहीं छोड़ देता हूं। आप रिलैक्स होकर इसे गौर से देखिए, इन तस्वीरों को बार बार देखिए, जरूर किसी को पहचान जाएंगे आप। और स्पेशली इस सफे पर अच्छी तरह से सोचिएगा, डरिए मत, आपके बेटे की हिफाजत करूंगा मैं, ठीक है? तो मुझे इजाजत दीजिए, और दिमाग पर जोर दीजिए, मैं फिर आऊंगा आपके पास। शाबाश नवीन साहबा, बहुत जबरदस्त, बहुत अच्छा संभाला आपने। वो बार बार जिसके बारे में पूछ रहा था, उसकी शक्ल दिखा सकते हैं मुझे? मैं अपने बच्चे को नहीं खो सकती, नहीं खो सकती, मैं नहीं खो सकती। आसले,
असली देखो, इतना पैनिक मत हो। अरे याद नहीं है तुम्हें, जब जान पैदा हुआ था तब भी तुम्हारे साथ ऐसे ही हुआ था। क्या हो गया नीलोफर? तुम उसका क्लास 6 में थी, जब मुझे याद नहीं तो तुम्हें कैसे याद हो सकता है? तो ठीक है ना, तब भी मैं कौन सा इतना छोटी थी कि ये सब याद नहीं होगा मुझे। उठाओ एलिफ, जल्दी उठाओ फोन। एलिफ उठाओ जल्दी फोन यार, उठाओ जल्दी प्लीज। मेरी तबीयत बहुत खराब हो रही है नीलोफर, मेरा बच्चा मर रहा है। तुम परेशान नहीं हो, डॉक्टर को कॉल कर रही हूँ। फौरन फोन करो उसे। फोन आ रही। उठा नहीं रहे वो। मुमकिन है बिजी हो पेशेंट के साथ। मलिका बेटा, जल्दी से आके इन्हें अंदर रख दो, ये तैयार हो गए हैं, जब तक हम दूसरा काम निपटा लें। तो आपकी होने वाली बहू को और क्या क्या पसंद है? जो उसे पसंद है वो हम भी खा लेंगे, ताकि वो आपको और चाहने लगे। देखो फातिमा, तुमने अपने हाथों से अपनी जवान बेटी को कब्र में दफनाया है। अल्लाह तुम्हें सब्र दे। उसके दुख को गलत जगह मत निकालो। न ही मेरी और न ही एलिफ की कोई गलती है। अगर मेरी कोई गलती होती तो फातिमा, यकीन करो मैं तुम्हें पूरी बात का हक देती, लेकिन मेरी बहन, किस्मत में यही लिखा था शायद। अम्मी, काफी देर से ये फोन बार बार बजे जा रहा है, उठा लो। एलिफ की बहन की कॉल आ रही है, कोई जरूरी बात ना हो कहीं। देखो बेटा, उसके मामलात में दखल ना ही दो। वो खुद आएगी तो देख लेगी अपना मोबाइल फोन। अब जाके तुम इसे वहीं रख दो। ठीक है अम्मी, जैसा आप कहें। ऐसे ऐसे करो। असली प्लीज रुक जाओ, बात हो जाए तो फिर चलते हैं। अगर वो लोग नहीं उठा रहे तो ना उठाए, मैं अपना मुआयना कराने जरूर जाऊंगी। आसफे साहबा, क्या हुआ? सब ठीक है? एक्चुअली असली की तबीयत कुछ खराब है तो डॉक्टर के पास जा रहे हैं। मैं कुछ हेल्प कर सकता हूँ आपकी? नहीं केविन, इसकी कोई जरूरत नहीं है। प्लीज तुम अपना जाके काम करो, ठीक है? चलो नीलोफर, कितना इंतजार कराओगी? जल्दी चलो। आ रही हूँ असली, 1 मिनट। ठीक है सर, मैं आ रहा हूँ। फादी का वकील भी आ गया है, जल्दी आओ। एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई थी, सॉल्व कर ली मैंने। देर नहीं लगेगी, आ जाऊंगा। ठीक है, आ जाओ। ठीक है। बेटा, तुम्हारी आवाज अब तक मेरे कानों में गूंज रही है। तुम सही हो, मुझे तुम्हें अपना बेटा डिक्लेयर कर लेना चाहिए, अपने खानदान का हिस्सा बनाना चाहिए। चाहे जो भी हो जाए, हो तो तुम मेरी ही औलाद। इंसान कभी कभी अपनी गलती को देर से समझता है। मैंने तुम्हें माफ कर दिया, अगर हो सके तो तुम भी मुझे माफ कर दो। तैयार हो जाओ, वकील आया है, तुम्हारा बयान लेना है। चलो उठो। उमर दमीर भी है? चलो, शुक्र है आने जाने वालों की कमी नहीं है। देखो, तुम्हारे सामने ऐसा आदमी है जिसके चाहने वाले बहुत हैं। देखो, तुम्हारे एक जानने वाले ने तुम्हें सलाम भेजा है, मैं भी जानता हूँ उसे। उसने कहा है कि तुम्हारा ख्याल रखा जाए। तुम्हारा चहलकदमी को दिल करे या बाहर से अपने पसंद की कोई भी चीज मंगवानी हो या फिर किसी से फोन पर बात करने को दिल चाहे तो वो बता देना तुम मुझे, वो मैं अरेंज कर दूंगा। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बेफिक्र हो जाए। तुम जो बोलोगे हो जाएगा। ये सब मैं समझ चुका था। मतलब ये कि संभालने वाले बहुत हैं यहाँ। वो जो शख्स है ना जिसको तुम और मैं जानते हैं, अगर उसका बस चलता तो यहाँ नहीं कब्रिस्तान में होता मैं। तुम गलत समझ रहे हो मेरे भाई, वो तुम्हारी भलाई चाहता है। हाँ बिल्कुल।
किस बात का इंतजार कर रहे हो तुम? हाँ, किस बात का? उमर जाके फाती का मुंह खुलवा देगा, रोको उसे जल्दी। मैं मौके की तलाश में हूँ ताहिर साहब। बेवकूफ आदमी, तुम्हारे मौके के चक्कर में हम फंस जाएंगे। तुम्हारा हाल भी नाजी जैसा होगा, याद रखना। अगर आज तुम ये काम नहीं कर सके तो तुम्हारी कबर भी नाजी के बराबर में होगी। तुम्हें याद है तुम एक रात मेरी वर्कशॉप पर आए थे, हमारी लड़ाई हुई थी। तुम मुझसे नाराज हो गए थे और ऐसा लगा था जैसे पता नहीं क्या मुसीबत आ गई। फिर गोली लगी तुम्हें, और जब तुम्हारा सर मेरे हाथों में था तो डर रही थी मैं कि कहीं ऐसा ना हो कि दोबारा बात करने का मौका ही ना मिले मुझे, कहीं तुम्हें खो ही ना दूं मैं हमेशा के लिए। मैं इतनी तकलीफ से गुजर रही हूँ, तुम्हें कुछ महसूस क्यों नहीं हो रहा है उमर? तुम पर कोई असर क्यों नहीं हो रहा है? तुम नहीं चाहते कि हमारी भी एक पुरसुकून जिंदगी हो एक साथ? जो जवाब तुम ढूंढ रही हो वो मेरे लिए भी कीमती है। एलिफ, मेरी जिंदगी का मकसद है कि मैं ताहिर को सजा दिलवाऊं। तुम्हारे बाबा और सबा के कत्ल के पीछे भी यही होगा। जैसे तुम्हें तकलीफ हुई मेरे जख्मी होने पर, वैसे ही उस रात की तकलीफ आज भी मेरे दिल में है। ओह रियली ऑफिसर? मैं सिर्फ तुम्हें जिंदा देखने के लिए, अपने बाप के कातिल को भूलने के लिए तैयार हूँ, और तुम हो कि अपनी मंगेतर की यादों से बाहर आने के लिए रेडी नहीं हो? एलिफ, ये तुम क्या कह रही हो? अच्छा बस कर दो, अब इस बारे में बात नहीं करनी मुझे। फजूल बातें उमर, मत करो। गाड़ी रोको, जाना है मुझे। एलिफ, क्या हो गया उमर, तुम्हें? for God's sake। एलिफ, क्या है ये सब? उमर, उमर तुम ठीक तो? मेरे पास एक खबर है। हाँ सुनाओ। मगर अपने बड़ों से सुना है मैंने, खबर हमेशा पहले अच्छी सुननी चाहिए हमें। सर, नीलूफर और एलिफ मैडम दोनों ने अपनी कंप्लेंट्स वापस ले ली है। अब आपकी बेल बहुत जल्दी हो जाएगी। क्या कहा तुमने? यानी जो नीलूफर की कंप्लेन थी वो अब नहीं रही? इम्पॉसिबल। वो कंप्लेन वापस ले भी ले, उसकी बहन नहीं लेगी वापस। सर, इसकी वजह तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन आपको अभी बयान देने जाना होगा। सोचा कि आपके इल्म में होना चाहिए। क्यों नहीं भाई, बिल्कुल। बातें खत्म हो गई तो इंक्वायरी शुरू करें क्या? हाँ, खत्म हो गई। आए। अरे हमदुल साहब कहाँ है मेरे? आ रहे हैं वो लोग रास्ते में। बहुत जल्दी है क्या? याद कर रहा हूँ सर, लेकिन अगर उन लोगों को आने में देर हो जाएगी तो आप एक काम करें, कार्ड्स मंगवा लें, एक गेम हो जाए। मेरी बात सुनो, यहाँ का माहौल तो तुम्हारा मुंह तोड़ने के लिए भी मुनासिब है। खैरियत चाहते हो तो खामोशी से बैठकर इंतजार करो। सुबह से डॉक्टर साहब को फोन कर रहे लेकिन वो फोन नहीं उठा रहे, और अब आप मुझे मिलने भी नहीं दे रही हैं। आपको समझ में क्यों नहीं आ रहा कि मेरी तबीयत खराब हो रही है? आप प्लीज रिलैक्स हो जाइए, मैं डॉक्टर को जाके बताती हूँ। अभी उनके पास एक पेशेंट है। अरे छोड़ो, रहने दो, मैं खुद जाके डॉक्टर साहब से मिल लेती हूँ। बात सुने, प्लीज मेरी बात सुने, प्लीज रुक खुदा जाए। हाफिज। डॉक्टर साहब, मेरी तबीयत बहुत खराब हो रही है, आपको अल्ट्रासाउंड करना पड़ेगा, मेरे बच्चे को कुछ हो रहा है। सॉरी, इन्होंने मेरी बात नहीं सुनी। ठीक है, कोई बात नहीं। आसले साहिबा, आप फिक्र ना कीजिए, आप अंदर जाएं, मैं आता हूँ। शुक्रिया डॉक्टर। क्या आपने अभी तक आसले साहिबा से बात नहीं की? ये कैसी गैर जिम्मेदारी है? वो बेचारी अब तक ये समझ रही है कि मैं माँ बनने वाली हूँ। बताना था उसे, लेकिन कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से हम उसे बता ही नहीं सके। डर ये है कि उसे बताया तो कुछ और ना हो जाए। मेरे एलेक्स से कोई राब्ता नहीं हुआ और आसले को अकेले नहीं संभाल सकती मैं। बस आप आज उससे कुछ ना कहें, वो यहाँ से चली जाए तो मैं और एलेक्स उसे सच बता देंगे। बस मैडम, मैं इन्हें और धोखे में नहीं रख सकता। अपने पेशे के साथ गलत नहीं करूंगा। क्या हाल है?
क्या हाल है आदिल? ठीक हो हुसैन भाई? कहाँ हो आखिर तुम? पैलन भी नहीं है यहाँ, इतने काम है और सारे काम मुझे देखने पड़ रहे हैं। मुझे भी कुछ काम थे भाई, माफ कीजिएगा। ठीक है, कोई बात नहीं, हर चीज बर्दाश्त है। तुम मेरी जान हो, जिगर हो। पहले मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, उसके बाद हेड हूँ। शुक्रिया। चलो बताओ, कोई लड़की का मसला तो नहीं है? हमें भी पता होना चाहिए। हाँ तो फिर बताओ मुझे। नहीं भाई, ऐसी तो कोई बात नहीं है। बेवकूफ मत बनाओ, मर्द के बच्चे हो ना, जो चाहो वो कर सकते हो तुम। अब तो तुम्हें तलाक हो चुकी है, कोर्ट कुछ चाहे कहे या ना कहे, तलाक तो तुम्हें हो चुकी है। सब खत्म हो चुका, बिल्कुल खत्म, समझ गए? बिल्कुल भाई। एक्चुअली मुझे कुछ बहुत जरूरी काम है जो पेंडिंग पड़े हैं करने हैं। फिर मिलते हैं भाई। तो मैं कहाँ जा रहा हूँ? क्या घूमने? मैं भी साथ चल रहा हूँ तुम्हारे। अदील देखो बेटा, ठीक है, जहाँ चाहे घूमो, जो भी चाहे करो, लेकिन पहले के साथ कोई गड़बड़ मत करना भाई। इससे इसका याद रखो, फिर मैं बदल जाऊंगा, मुंह तोड़कर हाथ में रख दूंगा, समझ गए तुम? अगर उस लड़की के साथ तुमने कोई उल्टी सीधी हरकत की या उसे तुमने बेवकूफ बनाया तो बहुत बुरा हशर करूंगा तुम्हें। भाई इन सबका इससे क्या ताल्लुक है? क्या ताल्लुक लगा रखा है? मैं जानता हूँ सब, मुझे पता है तुम दोनों के बीच क्या रिश्ता है। मेरा तजुर्बा सब बता रहा है मुझे। हुसैन नाम है आखिर मेरा, कुछ नहीं छुपा। डेट बताइए। 23 जुलाई 1987। अब कैसा है दर्द? पहले से बेहतर है। क्या आप उंगलियां मूव कर सकते हैं? कैसे हुआ मुझे समझ नहीं आया। गाड़ी अचानक मेरे सामने आ गई, मैं गाड़ी को रोक नहीं सका। मैंने सुना है अभी ऑपरेशन हुआ है इनका, मुझे अफसोस है। आप चाहें तो डॉक्टर साहब को दिखा दें, वो थोड़ी देर में आने वाले हैं। नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ, इजाजत दीजिए, कुछ जरूरी काम है मुझे। नर्स कह रही है ना कि डॉक्टर को दिखा देते हैं, तो क्या मसला है? ठीक है, फिर हम डॉक्टर का इंतजार करते हैं। यार ये एक्सीडेंट भी इसी मौके पर होना था। ये है मेरा बच्चा। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। आसले साहिबा, सब चीजें अल्ट्रासाउंड में वाज़ेह हो रही हैं। क्या मतलब? क्या आप मुझे एग्जामिन नहीं करेंगे? क्या आप नहीं बताएंगे कि मेरा बच्चा कितने पाउंड का है और कितना एक्टिव है? कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है डॉक्टर? ये जो दर्द उठा था वो किस वजह से उठा था? कुछ तो चेक करके बताए ना डॉक्टर। ये प्रेगनेंसी पिछली प्रेगनेंसी से इतनी डिफरेंट क्यों है? आसले साहिबा, आप विदाउट अपॉइंटमेंट यहाँ पर आई हैं। बाहर और भी लोग हैं, आप अपॉइंटमेंट लेकर आए, फिर बात करेंगे। फिक्र मत कीजिए, इस बारे में सुकून से बात करेंगे हम। असली डॉक्टर साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हम पहले अपॉइंटमेंट ले लेते हैं, उसके बाद आ जाएंगे। ठीक है, ठीक है। मैं आ रही हूँ, 1 मिनट। मुझे समझ नहीं आ रहा आपने अब तक इन्हें धोखे में क्यों रखा हुआ है। सच क्यों नहीं बता दिए? मामूली सा दर्द था, ठीक हो जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। अल्ट्रासाउंड में हमारा बेबी कितना एक्टिव लग रहा था ना। कुछ मत कहना, तुम बस उसे दुनिया में आने दो। मुझे पता है इस दफा बेटी होगी। बेटा तो मेरे पास है ही, अब छोटी जरीन आने वाली है। एलिफ की अभी भी खून देखने की आदत नहीं पड़ी। बहुत तकलीफ हो रही है। कीमती मोती मत बहाना।
आपको एमआरआई के लिए ले जाना होगा। कैसा MRI डॉक्टर साहब? मुझे अभी पहुंचना है कहीं। इस वक्त सारे काम छोड़ दीजिए, ये तकलीफ आपके लिए ठीक नहीं है, बात को समझिए। क्या ये एक्सीडेंट की वजह से हुआ है या पहले से ही कुछ हुआ है? मुझे बताइए, कोई खतरे की बात तो नहीं? ठीक हूँ मैं अलिफ, डॉक्टर्स को नहीं जानती, छोटी सी बीमारी को भी बड़ा बना देते हैं। टेस्ट का रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा कि क्या हुआ है। एक्सीडेंट की वजह से भी हो सकता है। आप इनकी शर्ट पहनाने में हेल्प कीजिए और जब तक आप मेरे साथ आइए। लाइए, मैं हेल्प कर देती हूँ। मिस आलिफ, आपने इस हालत में मिस्टर उमर को बाहर निकलने की इजाजत कैसे दे दी? और ऊपर से ये इस हालत में गाड़ी भी चला रहे थे। आप तो सब जानती थी, फिर भी ये सब। मैंने बहुत कोशिश की मगर बात मानी नहीं उसने। आपको मनवाना चाहिए था। देखते हैं अब हम क्या कर सकते हैं। अल्लाह करे मुझे जिस चीज का डर है वो ना हो। आओ। काम हो गया है। सब कैसे हुआ बताओ मुझे। उमर की गाड़ी से टक्कर करके उसे रोक दिया है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। उसके बाद उन लोगों को हॉस्पिटल पहुंचाया। तुमने तो उसे हॉस्पिटल ही पहुंचा दिया, बहुत अच्छे। असल में गलती मेरी नहीं उनकी थी। उनकी गाड़ी बीच रोड पर रुक गई और मेरी गाड़ी उनसे जा टकराई। इसका मतलब है इंस्पेक्टर उमर अच्छा ड्राइवर नहीं है, हमें उसके साथ कभी नहीं बैठना चाहिए। अच्छा ये बताओ, उसे तुम पर शक तो नहीं हुआ ना? नहीं। तुम्हें यकीन है? यकीन है। अगर मुझ पर शक होता तो मुझसे एड्रेस वगैरह मांगते। मुझ पर तो तवज्जो ही नहीं दी। वो लोग किसी और परेशानी में थे। एक्सीडेंट के वक्त वो लोग बहस कर रहे थे। काफी दर्द हो रहा था उमर को। फिर फौरन से उसे वार्ड में ले गए। मुझसे तो कुछ भी नहीं मांगा और ना ही उनकी गाड़ी को ज्यादा नुकसान हुआ। फॉर्मेलिटीज पूरी कराकर मुझे वहाँ से भेज दिया। जो गाड़ी तुम चला रहे थे वो किसकी गाड़ी थी? किराए की गाड़ी थी। जानने वाले की कंपनी से रेंट पर ली थी। वहाँ से उनका हम तक पहुँचना मुमकिन नहीं। गुड 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 गुड। अब तुम एक काम करो, जाओ जाकर हॉस्पिटल के बाहर खड़े हो जाओ और किसी से कुछ बोलना मत। मेरा एक आदमी हॉस्पिटल में पहले से ही मौजूद है ताहिर साहब। अच्छा ठीक है, अब तुम जा सकते हो। सर इस वक्त MRI के रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, आते ही बताऊंगा आपको। शाबाश सेनुइना, शाबाश। जो तुम चाहती थी वो हो गया। अब शायद फाती का मुंह ना खुलवा सके। तुम्हारे ख्याल से तुम्हें तकलीफ पहुंचा के अच्छा लग रहा है मुझे। तुमसे ज्यादा तकलीफ मुझे हो रही है इस वक्त, यकीन करो मेरा। ठीक है सेनुइना, अब मुंह मत लटकाओ। इधर आओ मेरे पास। पहले इतना डांट चुके हो, अब क्या पिटाई करोगे मेरी? तुम हाँ, अगर मेरे पास नहीं आई तो जरूर। तुम्हारा मतलब क्या है? हाँ, बाजू जख्मी होने की वजह से किसी से कम मत समझना मुझे। चलो इधर आओ। अलिफ, हमने एक दूसरे को ऐसे ही कबूल किया है। तुम्हें प्यार भी ऑफिसर उमर से ही हुआ था। मैं तुम्हें बदलने की कोशिश नहीं कर रही हूँ उमर, तुम्हें जिंदा देखना चाहती हूँ। मैं जानता हूँ और वादा करता हूँ इसके बाद कुछ करने से पहले तुम्हारे बारे में सोचूंगा। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें और तकलीफ पहुंचे, लेकिन जब मेरी हिफाजत अल्लाह कर रहा है तो मैं किसी से क्यों डरूं? और तुम भी तो हो ना मेरे साथ? हाँ। वापसी का रास्ता करीब है अगर जाना चाहो। शट अप। यानी अभी तक हालात अच्छे हैं? तो मुझसे तंग नहीं आई? हाँ, ये नहीं सोच रही कि ये बंदा हॉस्पिटल से बाहर ही नहीं आ रहा। हाँ कहो। मैं क्या करूंगी तुम्हारा? तुम्हें पता है तुम बिल्कुल पागल हो पूरी तरह से।
रिपोर्ट्स आ गई हैं। क्या अब जा सकता हूँ डॉक्टर साहब? मुझे अफसोस है कि आज आपको यहाँ रुकना होगा। डॉक्टर साहब मुझे एक बहुत जरूरी काम है, मेरा जाना जरूरी है। ये कामकाज होते रहेंगे, आपकी ट्रीटमेंट ज्यादा अहम है। वैसे भी आपका काम संभालने के लिए आपके दोस्त हैं। यहाँ रोकने की कोई खास वजह है क्या डॉक्टर? हमें इन्हें 4 से 5 घंटे अंडर ऑब्जर्वेशन रखना होगा। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए, आपको ट्रीटमेंट की जरूरत है। मैं सब कुछ समझ सकता हूँ मिस्टर उमर कि आपका काम कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अब एडमिट होने के बाद और क्या करना होगा? सुबह हम दोबारा चेकअप करेंगे, फिर रिपोर्ट आने के बाद हम आपको कुछ बता सकेंगे। वैसे भी आपको आराम की सख्त जरूरत है, ये मैं आपकी भलाई के लिए कह रहा हूँ। ठीक है, यानी उमर के लिए जो भी बेहतर है हम वही करेंगे। इनको ऊपर वाले रूम में शिफ्ट किया जाएगा। इनका ऊपर वाला रूम तैयार कर दीजिए, ये अब ऊपर रहेंगे। ठीक है डॉक्टर। आइए। ठीक है, तो फिर वापस आकर यहीं से कंटिन्यू करते हैं ऑफिसर। सॉरी वकील साहब, आपको बहुत इंतजार करना पड़ा। उमर आज नहीं आ सकेगा। क्यों? अरे भाई वो रिश्तेदार है मेरा, इसलिए पूछ रहा हूं मैं। ऑफिसर्स, इंक्वायरी अब कल होगी। मैं आपको टाइम बता दूंगा वकील साहब। तो फिर कल मिलते हैं। हाँ कल मिलते हैं, जरूर मिलते हैं, जरूर। नाराज मत हो जाइएगा, लेकिन अगर कल मेरा कोई काम निकल आया और मैं ना आ पाया तो फिर? इसे ले जाओ यहां से, इससे पहले कि मैं कुछ कर दूं। आराम से खींच क्यों रहे हो मुझे? चल रहा हूं आराम से, तो फिर क्या जरूरत है? क्या कोई परेशानी वाली बात है? MRI की रिपोर्ट ने मुझे परेशान कर दिया। मैंने आपको बताया था ना पहले कि इनके बाजू को किसी भी सूरत में मूव नहीं करने दीजिएगा, लेकिन ऐसा महसूस हो रहा है कि इन्होंने हिदायत पे अमल नहीं किया। रिपोर्ट में कुछ प्रॉब्लम आई है उनके बाजू में, लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, ये ठीक हो जाएगा। हम इनकी बाजू की फिजियोथेरेपी करेंगे, फिर ये बाजू ठीक हो जाएगा। डॉक्टर साहब किस तरह की परेशानी की बात कर रहे हैं? खुल के बात कीजिए मुझसे। हो सकता है कि मिस्टर उमर अपने बाजू को पहले की तरह इस्तेमाल न कर सके। ये बात डिस्चार्ज होते हुए तो नहीं बताई थी? क्योंकि मुझे इस बात का अंदाजा नहीं था उस वक्त, और मैंने आपको रिपोर्ट्स भी दे दी थी। उसमें लिखा हुआ था कि ये कुछ अरसे तक अपना बाजू मूव नहीं करें, वरना इन्हें प्रॉब्लम हो सकती है। एलिफ डॉक्टर से बात कर रही है सर। उन्होंने कहा है मुझे आज रात यहीं रुकना होगा। सर आप कुछ भी करके मतीन को कल बयान देने के लिए एग्री करें। हर गुजरता घंटा हमारे खिलाफ जा रहा है। बाहर को पता चल गया होगा कि हमें फाती से बात करनी है। सर प्लीज इस वक्त उसकी सिक्योरिटी का बहुत ख्याल रखिएगा। सब भरोसे वाले आदमी हो उसके आसपास। ठीक है सर, फिर बात होती है। खुदा हाफिज। क्या हुआ, क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब? कुछ खास नहीं, कह रहे हैं आज शाम यहीं रुकेंगे, बाकी बातें कल सुबह। मेरी आंखों में देखो जरा। एलिफ, क्या हुआ? मुस्तकिल तुम्हें खो देने की फीलिंग अच्छी नहीं है। मुझे इजाजत दो कि मैं इन सब फिक्रों से आजाद हो जाऊं। मैं समझ सकता हूं एलिफ, अगर तुम्हारी जगह कोई और होता तो कब का मुझे छोड़ जाता, लेकिन तुमने हमेशा साथ दिया है। ये भी खत्म हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। जस्ट डोंट लूज होप इन अस। अच्छा एक मिनट, हम इतनी इमोशनल बातें क्यों कर रहे हैं? कुछ ऐसा है जो मैं नहीं जानता? यानी इस एक्सीडेंट की वजह से जज्बाती हो गई हूँ, और जाहिर है तुम्हें तो पता है
नींद पूरी नहीं हो तो ऐसी हो जाती है। यानी हम इस तरह साथ बैठकर टीवी देखेंगे। तो कोई बेहतर आइडिया है क्या? हाँ है, वैसे इससे एक बेहतर आइडिया। ये सोचो कि हम हॉस्पिटल में नहीं है, कहीं घूमने आए हुए हैं, और ये रूम हॉस्पिटल का नहीं 5 स्टार होटल का रूम है, और मेरे बाजू में ये तकलीफ भी नहीं है। तुम मेरे लिए बहुत स्पेशल हो। लेकिन तुम सुबह तो ये नहीं कह रही थी। आई थिंक इस वक्त कोई झगड़ा अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, मैं खामोश हूँ। खुदा के वास्ते मैच लगा दो मेरे हाथ की तरह, मेरे सर में भी दर्द हो रहा है। अच्छा ठीक है, रोना बंद करो प्लीज। देखने की कोशिश करते हैं इस वक्त कोई गोल्स हैं या नहीं। मैं देख रहा हूँ कि एलिफ साहिबा आपकी दिलचस्पी आहिस्ता आहिस्ता बदल रही है। मेरे लिए तुम इटालियन सीख सकते हो, क्या मैं मैच नहीं देख सकती तुम्हारे लिए? अरे औरतों के पर्स में इतना सामान क्यों होता है यार? जो काम की चीज होती है मिलती नहीं है। बिला वजह इतना सामान भर के रखा हुआ है। कोई पर्स है दुकान? मिल गया। ये तुम क्या कर रहे हो दी? यार पहले मैं ये मोबाइल कवर लेकर आया था, सरप्राइज देना चाह रहा था तुम्हें। बहुत अच्छा है। ठीक है, तो फिर लगाते हैं ना? कैसा है? अच्छा है। क्या अब हम असल टॉपिक पे आ सकते हैं? मैं फ्रेश हो चुकी हूँ, तुम सरप्राइज भी दे चुके हो, और मैं तुम्हें सुनने के लिए तैयार हूँ। तुम्हारी आवाज फोन पे इतनी खराब क्यों आ रही थी? वो आज मैं पुलिस मेस गया था मतीन केमी से मिलने के लिए। असल में मैं तकरीबन रोजाना उनसे मिलने के लिए जाता हूँ, बात निकलवाने की कोशिश करता हूँ। यानी अगर हमें पता चल जाए कि उन्हें कौन लेकर आया है यहाँ पे, तो फिर हम मुखबर तक पहुंच सकते हैं यार। तो ये कि मैंने एक फाइल तैयार की थी, उसके अंदर मैंने कुछ लोगों की तस्वीरें लगाई थी जो रिकॉर्ड में है, और उसमें हुसैन भाई की तस्वीर भी लगा थी। अदील तुम क्या कर रहे हो? यार पहले देखो, उस औरत ने जैसे ही हुसैन भाई की तस्वीर देखी, उसको 10 मिनट तक देखती रही और उसके अंदर खो गई, जैसे वो जानती है। हो सकता है कि उसने पहले कहीं देखा हो उन्हें। तस्वीर को देखने का मतलब ये नहीं कि हुसैन भाई उस औरत को बुल्गारिया से यहाँ लेकर आए हैं, या फिर वो किसी और से कंपेयर कर रही हूँ। यार पहले यू थिंक कि मैं ऐसे ही हुसैन भाई पर। क्या उस औरत ने कहा वो नहीं जानती है? अदील, मुझे पता है कि तुम इस तरह क्यों एक्ट कर रहे हो। हुसैन भाई के बीच इस तरह क्यों अटक गए हो? क्यों अटक गया हूँ? बताओ मुझे, ताकि मुझे कम से कम पता तो चले। क्योंकि तुम मुझे इस सब से बचाना चाहते हो। तुम्हें समी सर के सामने एक मुजरिम जो पेश करना है। तुम कहना चाहते हो पैलन मुजरिम नहीं है, कोई और आदमी है जो ये जुर्म करता है। तुम्हारी प्रॉब्लम ये है, तुम्हारे जहन में जो तस्वीर है वो तुम्हें हुसैन भाई की तरफ लेके जा रही है। उम्मीद ने तुम्हारी आंखों को अंधा कर दिया। तुम्हें ये नजर आ रहा है कि मैं टूट रही हूँ, और तुम इसको खत्म करना चाहते हो क्योंकि तुम मुझे चाहते हो। हाँ बिल्कुल चाहता हूँ तुम्हें। डॉक्टर मुझे एक पेन किलर भी लगा देना, बहुत दर्द हो रहा है। बस पेन किलर लगा ही रहा था मैं। मैं थक चुका हूँ अपनी इस हालत से। तुम्हारे हाथों में तो जादू था, तुम तो मेरी तकलीफ दूर करने वाले थे। जब तक आप मेरी बात सुन के आराम नहीं करते तब तक आपकी तकलीफ दूर होना बहुत मुश्किल है। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में किसी की बात सुनी है जो आज तुम्हारी बात सुनूंगा डॉक्टर। लेकिन इस दफा आपको मेरी बात सुननी होगी। डोनर के मामले में आपका इसरार बेबुनियाद है। आपकी डायलिसिस के बाद जो रिपोर्ट आई है वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है।
देखिए ताहिर साहब, आपको फौरी तौर पर ट्रांसप्लांट की जरूरत है, या फिर आप फातिह को किसी तरह ऑपरेशन के लिए तैयार करें, वरना मुझे किसी और की किडनी का इंतजाम करने दें। तुम कहाँ हो नीलोफर? ये तुम क्या कर रही हो नीलोफर? तुम्हारे लिए ऑरेंज जूस बना रही हूँ। तो तुम इसे इतना हिला क्यों रही थी? मैं कोई छोटी बच्ची थोड़ी हूँ कि मुझे इतना मीठा पिलाओगी? अरे असली सिर्फ इसलिए किया मैंने ताकि ये अच्छा लगे तुम्हें। पीना पड़ेगा तुम्हें, मैंने तुम्हारे लिए बनाया है तो अब पीना पड़ेगा। यार कौन कह रहा है कि मैं नहीं पीऊंगी? I mean, जब खाला ने अपनी भांजी के लिए इतने प्यार से बनाया तो पीना तो पड़ेगा, वरना वो नाराज हो जाएगी। चलो मूवी शुरू होने वाली है, तुम जल्दी से आ जाओ। ठीक है, मैं हाथ धो के आ रही हूँ। ठीक है। शुक्र है अलिफ को ख्याल आ गया। हेलो, मैं हूँ मेरी जान। फातिह, तुम्हारी आवाज को बहुत मिस कर रहा था। मुझे कुछ नहीं सुनना है तुमसे, मैं फोन बंद कर रही हूँ, अब तंग नहीं करना मुझे। सुनना पड़ेगा तुम्हें नीलोफर, सुनना पड़ेगा। तुम सुन रही हो ना? बोलो। ओके, कंप्लेन वापस ले ली अपनी तुमने, उसके लिए शुक्रिया तुम्हारा, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मैंने सुन लिया तुम्हारी बात फातिह, अब फोन बंद कर रही हूँ मैं। लेकिन अभी तो मैंने वो कहा ही नहीं जो कहना था मुझे। एक्चुअली मुझे सॉरी करना था तुमसे। उस दिन बहुत बुरा एक्ट किया मैंने तुम्हारे सामने, डर गई तुम मुझसे। लेकिन तुम भी तो मुझे कुछ समझने की कोशिश करो नीलोफर। तुम बीवी हो मेरी, सबसे करीब हो मेरे। अगर तुम गैरों की तरह मेरे दुख दुश्मनों को सुनाओगी तो गुस्सा तो आएगा ना मुझे। मैं ऐसा ही हूं, क्या करूं? तुम मेरा कत्ल कर दो, मैं माफ कर दूंगा, लेकिन मेरा दिल तोड़ो ये बर्दाश्त नहीं होता। जो सबसे करीब हो मेरे, वो ऐसा कैसे कर सकता है मेरे साथ? मगर फिर भी मेरी गलती है। मुझे तुम्हारी मोहब्बत पे शक नहीं करना चाहिए था, माफ कर दो मुझे। तुम मेरा सब कुछ हो नीलोफर। बंद कर रही हूँ मैं। जैसा चाहो मेरी जान। कारी कारी रहना सारी सांधेरे क्यों लाई, क्यों लाई? रोशनी के पाँव में ये बेड़ियां सी क्यों आई, क्यों आई? उजियारे कैसे अंगारे जैसे, छाँव छैली धूप मैली क्यों है री? सॉरी, आपको जहमत दी, खबर देनी थी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, खबर अच्छी हो यही काफी है। क्या बात है बताओ मुझे। फातिह साहब बिल्कुल ठीक हैं, सहूलतें मौजूद हैं वहाँ। गवर्नमेंट की तरफ से जो उनका वकील है उससे मेरी दोबारा मीटिंग हुई है। ऑफिसर उमर नहीं पहुँच सका, इसलिए बयान भी रिकॉर्ड नहीं हो सका। उमर दवील इस वक्त हॉस्पिटल में है और फिलहाल कुछ वक्त वहीं रहेगा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तुम्हारी ये खबर सुनकर मेरा मूड अच्छा हो गया। लेकिन फातिह का क्या, वो कब बाहर निकलेगा? उसके वकील की पूरी मदद की है मैंने, गिरफ्तारी पर एतराज दाखिल करवा दिया है, मगर इससे आगे मेरे बस में नहीं है ताहिर साहब। जो प्रोसीजर मौजूद है उसे फॉलो किया जाएगा, यानी एतराज की दरख्वास्त को देखेंगे और फिर कानून के मुताबिक उस पर फैसला किया जाएगा। ठीक है, मैं समझ गया तुम एक बेकार आदमी हो,
तुमसे कुछ नहीं हो सकता। ये काम भी मुझे ही करना होगा। सही कहा है किसी ने कि अपना काम अपने हाथों से ही करना चाहिए। मैं क्या करूं, कानूनी मजबूरियां बस हैं। ठीक है, मैंने कहा ना कर लूंगा खुद। ठीक है, तुम जाके अपने घर में आराम करो। फाती के वकील को अच्छी तरह समझा देना कि वो हमारी मदद का जिक्र हरगिज उससे ना करे। ठीक है सर। ताहिर साहब, बुरा ना माने तो एक बात और बतानी है आपको। क्या है वो? हर तरफ आप जिस शख्स को ढूंढ रहे हैं वो आपके बहुत करीब है। बात क्या है, खुल के बताओ। मैं एक साहब को देखा है, वो एलिफ साहिबा के घर से निकल रहे थे। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज से पहले मुझसे कोई कहता कि हॉस्पिटल में खुश जाग सकते तो मैं यकीन नहीं करती, लेकिन जब इंसान अपनी आंखें खोले और उसके सामने उसकी मोहब्बत हो तो वो जहां भी होगा खुशी होगा। क्या करें सेन्योरिना, हमारे हिस्से में तो गोलियां, सड़कें और हॉस्पिटल्स ही आए हैं बस। उसके बावजूद हमारी ये मोहब्बत एक मौजज़ा है। तो फिर इस अनोखी मोहब्बत को दोबारा से गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आई होप डिस्टर्ब नहीं किया। क्या डॉक्टर साहब आ गए? मुझे काम के लिए निकलना है। थोड़ी देर में आ जाएंगे। नीलूफर, तुम चाहे मुझसे जितना भी दूर रहो, तुम्हारा दिल मेरे साथ है, मैं जानता हूं। अब ये मत कहना कि तुम कैसे जानते हो, बस जानता हूं। तुम्हारी खामोश आंखों से जो आंसू बहते हैं ना, वो बताते हैं। मेरे लिए तो सिर्फ तुम ही एक उम्मीद हो। तुम भी मुझे अपनी उम्मीद बना लो, मुझ पे भरोसा कर लो। देखो, एक दिन आएगा जब सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं अपनी एक एक गलती की तलाफी करूंगा, वादा है तुमसे। अरे फाती, ये लिखने पढ़ने का काम तुम्हारा नहीं, है, रहने दो। क्या हो गया सुबह सुबह? तुम्हारा वकील आया है। ये क्यों आ गया इतनी सुबह? पता नहीं, उससे खुद पूछ लो। आ रहा हूं। क्या तुम मुझे बताओगे उमर हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुआ कि नहीं? वो अभी तक हॉस्पिटल से डिस्चार्ज नहीं हुआ। तुम ये बात जानते हो ना कि वो आदमी फाती तक नहीं पहुंचना चाहिए। तुम्हारे जो आदमी हॉस्पिटल में है उन्हें कॉल करके बताओ, अगर उमर हॉस्पिटल से निकलने की कोशिश करे तो उसे हर हाल में रोकना होगा। चलो जल्दी करो, बहुत सारे काम हैं आज हमें। बहुत एहतियात करनी होगी आपको। बाजू को ज्यादा मूव मत कीजिएगा, ख्याल रहे गाड़ी मत चलाइएगा। समझ गए ना मेरी बात आप? समझ गया डॉक्टर साहब, समझ गया। पहले मैं अपना ये काम कर लूं, उसके बाद वादा सारी बातें मानूंगा। डॉक्टर साहब देख रहे हैं आप, कोई फिक्र नहीं है इनको। लगता है यहाँ से काफी लगाव हो गया है, इसलिए बार बार आना जाना चाहते हैं, है ना? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हॉस्पिटल की जान छोड़ दो, ये बताओ कैसे हो? बिल्कुल ठीक हूँ सर। मैं तैयार हो तुम? जी मैं तैयार हूँ।
मिस्टर उमर, आप इन पर साइन कर दीजिए। 1 मिनट के लिए आइएगा। समी साहब, मैंने उमर के डॉक्टर से बात की है, ये ठीक नहीं है। इसे मतीन के पीछे भागने के बजाय घर पर जाकर आराम करने की जरूरत है। कुछ समझाएं इसे। एलिफ, मैंने तुम्हें बताया था कि उमर को समझना बहुत मुश्किल है। ये उसका काम है। मैं उमर को समझती हूँ और अच्छी तरह जानती हूँ कि वो अपना काम कर रहा है, लेकिन असल में बात यह है कि उमर की कंडीशन बिल्कुल ठीक नहीं है और आप खुद भी ये काम कर सकते हैं। मसला ये नहीं है कि मैं ये काम कर सकता हूँ। देखो, पुलिस वाला जान पर खेल कर केस को खत्म करने की कोशिश करता है। जब तक केस खत्म न कर ले चैन से नहीं बैठता है। शायद तुम ये बात ना समझ सको, लेकिन उमर के लिए ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ समझ रही हो? समझ लो तो बेहतर रहेगा। जानती हो, उस रात को मैं तुम्हें यही समझाने की कोशिश कर रहा था। अगर मैं उमर की जगह होता तो मैं भी शायद इसी तरह से यही सब कुछ करता। उमर की सेहत हर चीज से ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मालूम करना है कि मसला उमर की सेहत है या अपनी बात को मनवाना है तुम्हें। तुम जरा सोच के बताओ ये मुझे। और मेरे ख्याल से आपको ये सोचना चाहिए कि आप उमर पर कुछ ज्यादा ही तो डिपेंड नहीं करते। शुक्रिया डॉक्टर साहब। चलिए सर, मैं रेडी हूँ। एलिफ, तुम घर चली जाओ, फिक्र मत करो, मैं तुम्हें इन्फॉर्म करता रहूंगा। ठीक है। देखो, लेकिन प्लीज तुम गाड़ी मत चलाना। प्लीज समी साहब, इसे गाड़ी मत चलाने दीजिएगा, क्योंकि अभी इसका बाजू ठीक नहीं हुआ है। ठीक है, तुम फिक्र मत करो। सी यू। एलिफ, अपने चेहरे से ये परेशानी हटाओ। फिक्र मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। सर है ना साथ। आज वैसे भी एक अच्छा दिन है, ताहिर का आखिरी दिन। गुड मॉर्निंग वकील साहब। गुड मॉर्निंग। क्या हुआ, उमर ने फिर कोई मसला कर दिया? नहीं, मैं इसलिए नहीं आया। तो फिर क्यों आए? मैं आपको खुशखबरी सुनाने आया हूं। डॉक्टर ने एग्जैक्टली क्या बताया तुम्हें? एलिफ ने बताया होगा आपको, कहा है कि मैं एहतियात करूं। लेकिन एलिफ को देखकर मैं मुतमईन नहीं हूं। कुछ परेशान थी वो। औरत है ना सर, आप जानते तो हैं। मुझे ज्यादा ही सर पे सवार किया हुआ है। अगर मैं उसे उसकी मर्जी चलाने दूं तो वो मुझे बेड से उठने ही ना दे। बहुत केयर करती है मेरी। लेकिन मैं अब काफी ठीक हूं। वैसे मुझे ये बताएं कि फाती साहब क्या कर रहे हैं, आपकी बात हुई उससे? मुझे लगता है कि वो मुंह खोल देगा, चाहे अब वो कितना ही ड्रामा क्यों ना करे। मगर ताहिर अब उसको कभी भी कबूल नहीं करेगा। वो मजबूर है। वैसे भी अब हम ही उसकी हिफाजत कर सकते हैं। इस फाइल में हर चीज इतनी तेज मूव कर रही है कि हम किसी भी चीज पर यकीन नहीं कर सकते। इंशाल्लाह जो आप कह रहे हैं वैसा ही होगा।
बहुत मुबारक हो बेटा, तुम आजाद हो। हुसैन भाई, एलिफ बात कर रही हूँ, डिस्टर्ब तो नहीं किया? ये तो बहुत ही मजे का बना है। अस्तगफुरुल्लाह बेटा, लीजिए, कहो क्या हुआ? कर देखो। आप तो जानते हैं, कल मैं उमर के साथ हॉस्पिटल में रुक गई थी। डॉक्टर से बात हुई मेरी, उन्होंने मुझे कोई अच्छी खबर नहीं दी। जी जी, मैं बहुत पसंद आई। 1 मिनट रुको, क्या कहा डॉक्टर ने? उसके बाजू में कोई प्रॉब्लम है, हो सकता है ऑपरेशन दोबारा करना पड़े। लेकिन उमर ने बात ही नहीं सुनी मेरी और उठकर चला गया उस मतीन के पीछे। या अल्लाह, ना ही मेरी बात मानता है ना ही डॉक्टर की। आप उससे बात करें, आपकी बात मानेगा। ठीक है बेटा, तुम फिक्र मत करो, मैं उसको समझा दूंगा। भाई, हम दोनों को सीरियसली बैठकर उसको समझाना पड़ेगा इस बारे में। डॉक्टर से भी कहेंगे कि वो बात करे, और जरूरत पड़ी तो हॉस्पिटल भी चेंज कर देंगे हम लोग। ठीक है, मैं तुम्हारे पास चक्कर लगाऊंगा। ठीक है, खुदा हाफिज। जानता हूँ आप ये सब क्यों कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ इसलिए ताकि मैं अपना मुंह न खोलूं। देखो फाती बेटा, ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। कितनी प्रॉब्लम हो रही है आपको बेटा कहने में? सुन के मजा आया, दोबारा कहे ना। मैं बस इतना चाहता था कि मेरा बेटा आजाद होकर मेरे पास आ जाए। दिख रहा है कितनी मुश्किल में है इस वक्त आप। ये जानते हुए कि जो शख्स आपके सामने खड़ा है उसने धोखा दिया है, कैसे माफ कर सकते हैं उसे आप? ये भी बदला लेने की कोई नई चाल होगी आपकी, जानता हूं, मगर इसका फायदा नहीं ताया तुमदार, क्योंकि मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते। तुम्हें मेरा खत मिला था ना? तुम जानते हो कि अपने आप को एक्सप्लेन करने के लिए मुझे कभी सही अल्फाज नहीं मिले। बस भी करते यार। देखो फाती बेटा, जो मेरे दिल में आया उस खत में मैंने लिख दिया था। उस खत में लिखी हर बात सच्ची थी। मैं यहाँ सिर्फ तुम्हें वेलकम करने के लिए आया हूँ बेटा। तो फिर जहां से सिलसिला टूटा था वहीं से जोड़ दो। हिम्मत करें और चला दें गोली मुझ पे। क्या हुआ आपको? हिम्मत नहीं तो अपने कुत्तों से करवा दें ये काम। चले ना। फाती रुक जाओ बेटा, रुक जाओ प्लीज। देखो, मैंने कहा कि मैं अपनी गलती समझ चुका हूं, माफ कर दिया तुम्हें। तुम भी मुझे माफ कर दो। मैं वाकई में तुम्हारा बाप बनना चाहता हूं, मुझे एक मौका तो दो बेटा। तुम मेरे बेटे हो, चलो चले। जाहिर है बदला यूं सड़क पे तो नहीं लिया जाएगा ना। अपने पैरों से चलकर मौत के पास जाऊं, इतना अहमक नहीं हूं मैं। मुझसे दूर रहे, मैं आपसे दूर रहूंगा। लेकिन तुम्हारी अम्मी तुम्हारी पसंद के खाने बनाकर तुम्हारा इंतजार कर रही होंगी। क्या उनके सामने मैं इस तरह अकेला जाऊंगा? अम्मी कहां है मेरी? मेरी अम्मी कहां है? एलिफ, कल से कहाँ थी तुम? मैं तुम्हें मुसलसल कॉल करती रही। हाँ, वो मैं अपना फोन उमर के घर पे भूल गई थी। क्या बात है? यहाँ क्या हो रहा है नीलोफर? तुम्हें पता ही नहीं आज सुबह क्या हुआ है? तो बताओ ना, क्या हुआ है?
जानता हूँ इस वक्त तुम्हारे जहन में क्या चल रहा है। मैं भी जानता हूँ क्या चल रहा है यहाँ। इस दफा तुम्हें गलतफहमी हो रही है। मैं दोस्ती का हाथ बढ़ाने के अलावा कुछ नहीं कर रहा हूँ, यकीन करो। जब मैं तुम्हें इस्तांबुल लेके आया तो मेरे जहन में ऐसा नहीं था। मुझे तुम्हें एक नई जिंदगी देनी चाहिए थी, मैंने गलती की और अब ये बात समझ चुका हूँ। हर चीज की तलाफी करूंगा। ठीक है, बहुत बड़े गुनाह किए मैंने। तुम्हारे सर पर मैंने बाप का हाथ नहीं रखा, तुम्हारी माँ को तकलीफ पहुंचाई। मैं तुम्हें अपनी पूरी उम्र भी दे दूं तब भी माफी के काबिल नहीं बनूंगा। लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूं, तुम्हारी माँ के दिल से वो सारी बुरी यादें एक एक करके मिटा दूंगा। मुझे कहानियां मत सुनाए। कहाँ ले जा रहे हैं मुझे? अम्मी कहाँ है मेरी? अपने घर जा रहे हैं, तुम्हारी अम्मी इंतजार कर रही है। लानत हो। होश में आओ उमर, होश में आओ। आप सर, एक गोली, सिर्फ एक गोली ने हर चीज तबाह कर दी। मैंने ताहिर को यूं मुट्ठी में ले लिया था, इतना करीब था उसके मैं। जरा हौसले से काम लो, सब्र करो। ये गुस्सा करने से कुछ नहीं होगा। वो आखिर हमसे बचकर जाएगा कहाँ? सर, जो हो रहा है वो आपको नजर नहीं आ रहा? ताहिर ने फाती को इसलिए बाहर निकाला है ताकि वो उसे गायब कर दे। फाती ने ताहिर को नहीं निकाला है, एलिफ ने निकाला है। एलिफ ने फाती के खिलाफ अपनी कंप्लेन वापस ले ली और वकील ने उसको ऑब्जेक्शन फाइल कर दिया। जानते हो, जज ने भी कबूल कर लिया। सर एक मिनट, प्रोसीजर का क्या हुआ? 2 दिन के अंदर आदमी बाहर निकल गया। साफ नजर आ रहा है कि ताहिर ने अपने ताल्लुकात का इस्तेमाल किया है। एलिफ कंप्लेन वापस ले या ना ले क्या फर्क पड़ता है? ताहिर अपना मकसद पूरा करना अच्छी तरह से जानता है। किसी को मुजरिम ठहराने के लिए उसका जुर्म वाज़ेह होना चाहिए या फिर बहुत दलीलें और गवाह होने चाहिए ताकि जज को अपना फैसला सुनाने में कोई मुश्किल पेश ना आए। क्या वाकई सर? बात सुनो उमर, उस फाती को क्या हम ब्लैक मनी लॉन्ड्रिंग करते हुए कभी पकड़ सके? हाँ, पकड़ सके? हमारे पास उसके खिलाफ कोई सबूत है? नहीं। उसके खिलाफ कोई ऐनी शाहिद है क्या? नहीं। नहीं, दलील कुछ भी तो नहीं है। उसका रिकॉर्ड साफ है। बज़ाहिर वो गाड़ियों के शोरूम का मालिक है, सब जानते हैं उसे। वो सिर्फ कानून से बचने के लिए मुल्क से बाहर जा रहा था और वैसे भी हमारे पास उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं थी। इसी वजह से हम उसके खिलाफ कुछ भी नहीं कर सके। सिर्फ एक ही केस चल सकता था उस पर, और वो भी किडनैपिंग का केस। वो केस भी एलिफ और नीलोफर ने वापस ले लिया और हमारे पास बचा क्या? कुछ नहीं, सिफर। हम तो खाली हाथ रह गए। जज ने तो अपनी अथॉरिटी यूज की। फाती पर तो सिर्फ उन्होंने मुल्क से बाहर जाने पर बैन लगाया, और क्या हो सकता था? ठीक है सर, ठीक है। पहली हियरिंग 1 महीने बाद। उस वक्त तक हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि जज के सामने कोई सबूत पेश कर सके। अगर ताहिर तब तक फाती को ढूंढकर उसकी जान न ले लेता। यानी वो इंसान इतना वहशी भी हो सकता है कि अपने सगे बेटे की जान ले ले? वो इतना ही वहशी है, आपकी सोच से भी ज्यादा। इसलिए हमें फाती को ढूंढना होगा, इससे पहले ताहिर उसे मार डाले। कैसा लगा? ये घर तुम्हारा है। अच्छा है, और शहर से दूर भी। मैंने जानबूझकर ये चाहा था। लाश ठिकाने लगाना बहुत आसान होता है, पता है, इसीलिए किया ये सब। नहीं, ताकि कोई भी हम लोगों को डिस्टर्ब न कर सके और हम लोग यहाँ एक फैमिली की तरह आराम से रह सके। और देखो ना, ये घर कितना खूबसूरत और कितना बड़ा है। यहाँ पर तुम्हारे आराम की हर चीज मौजूद है। मैंने यहाँ अस्तबल भी बनवाया है जिसमें 3 ब्रिटिश घोड़े भी मौजूद हैं। इसे अपने बाप की तरफ से अपनी आजादी का तोहफा समझना। चलो आओ दिखाता हूँ। बेवकूफ मत समझो मुझे ताहिर दत्ता, कोई छोटा बच्चा नहीं हूं मैं। मुझे ये बताओ, अम्मी कहाँ है, मेरी अम्मी?
कहाँ थी आलिफ? तुम्हें पता है मैं कितना परेशान हो रही थी। उमर ठीक है? वो ठीक है। हो सकता है कि अपना बाजू दोबारा ना इस्तेमाल कर सके। क्या? सीरियसली? जब उसने ये सुना तो क्या कहा? उस बेचारे को तो बहुत दुख हुआ होगा। वो नहीं जानता, बताया नहीं उसे। क्यों आलिफ? तुमने ऐसी बात क्यों छुपाई उससे? यानी उमर बहादुर इंसान है, तुम्हें उसे ये बात बतानी चाहिए थी। मुझे यकीन है वो इस बात को दिल पे नहीं लेगा। सही कहा, बिल्कुल सही कहा तुमने। वैसे यही मेरी सबसे बड़ी गलती है। जिन लोगों को सबसे ज्यादा चाहती हूँ उनसे इस तरह की बात नहीं कर पाती हूँ मैं। वो बात जो कि उनको हर्ट करने का चांस रखती है, उस वक्त तो मेरी आवाज ही बंद हो जाती है और मैं सही वक्त का इंतजार करने लगती हूँ, जो कि गलत वक्त पर आता है, और यूं मैं अपने प्यारों को आग में ढकेल देती हूँ। फिर बाद में पछताती हूँ। हमेशा ऐसे ही करती हूँ मैं। हाँ, अम्मी की तरह। वो भी हर चीज खुद सॉल्व करने की कोशिश करती थी और फिर बिगाड़ देती थी, मगर उनकी नीयत साफ होती थी। तुम भी बिल्कुल उन पर गई हो। असली मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या हुआ आलिफ? मैंने तुमसे एक बात छुपाई है। क्या? जान तो ठीक है ना? हाँ ठीक है। शुक्र है। फिर क्या बात है? असली, तुम उम्मीद से नहीं हो। फजूल बातें मत करो। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? अम्मी के इंतकाल से पहले तुम अपना बच्चा खो चुकी थी। अम्मी ने हॉस्पिटल में तुम्हारे अबॉर्शन के लिए एक एप्लीकेशन साइन की थी, सिर्फ इसलिए कि तुम वो दवाइयां ले सको जो तुम्हारे ट्रीटमेंट के लिए जरूरी थी। उन दवाओं का साइड इफेक्ट तुम्हारी बॉडी पर होना शुरू हो गया था, लेकिन उसके बाद तुम्हारी हालत नॉर्मल हो गई थी। आज मैं डॉक्टर के पास गई थी आलिफ, उन्होंने बताया बेबी ठीक है। डॉक्टर से हम लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि वो तुम्हें कुछ ना बताए। मतलब यह है कि इस वक्त तुम उम्मीद से नहीं हो। अम्मी, इतना परेशान क्यों हो रहे हो बेटा? वो यहीं कहीं पर होंगी। अगर उनके साथ कुछ भी किया तो तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकेगा ताहिर दमदार, याद रखना। तो मैंने कुछ नहीं किया और न ही कुछ करूंगा। मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम क्यों नहीं समझना चाहते हो? मैं यहाँ हम लोगों के लिए एक नई जिंदगी सेट करना चाहता हूँ। अम्मी, खुश आमदीद बेटा। अम्मी, अम्मी इतनी आवाजें दे रहा हूँ आपको। वो रेडियो की वजह से सुना नहीं होगा, तुम्हारे लिए पेटिश बना रही थी।
मैंने कहा था ना परेशान मत हो, तुम्हारी अम्मी यहीं कहीं पर होंगी। फालतू में परेशान हो रहे थे। जो कुछ मैंने किया उसकी कोई माफी नहीं। जो तकलीफ तुम उठा रही हो उसे समझना मुमकिन नहीं। मैं जानती हूं तुम कभी माफ नहीं करोगी, लेकिन प्लीज कुछ तो कहो। चिल्लाओ, मारो, रो, क्योंकि मैंने गलती की है। सब मेरी गलती है। मुझे तुम्हें बता देना चाहिए था, ताकि तुम्हें इतना दुख नहीं होता, आज इस बच्चे की आदत नहीं पड़ती। मुझे माफ कर दो प्लीज। मुझे माफ कर दो प्लीज। क्या हुआ? माफ करना यार, मैंने तुम्हें रास्ते में रोका। मेरे पास बुरी खबर है एक। फाती निकल गया, इससे बुरी और क्या खबर हो सकती है? खैर चलो बताओ। बताओ भी क्या हुआ है? फाती के अम्मी नवीन को पुलिस मैच से उठा लिया गया है। क्या मतलब है? उनके दरवाजे पर तो हर वक्त सिक्योरिटी होनी चाहिए थी, उन्हें अकेला नहीं छोड़ना था। कैसे पता नहीं चला किसी को? वो अपनी मर्जी से गई है ना उमर, और जाहिर है उसके छुपने की कोई वजह नहीं बची। उनके बेटे की जान बच गई तो उन्हें लग रहा है कोई खतरा नहीं रहा। लानत है, लानत है, लानत है। उफ, ऐसी बात हमें क्यों नहीं बताई गई? आखिर हम लोग कौन है यहां पर? हाँ, अगर हमें पता चल जाता कि उन्होंने ऐसी डिमांड की है तो हम रोक सकते थे। मुझे क्या पता उमर, क्योंकि वहां पर तो समी सर के लोग ड्यूटी पर थे ना, तो इस वजह से हमें इस पर कुछ कहने का भी हक नहीं। बात ये नहीं अदील की गलती किसकी है, अहम बात यह है कि हमने उस औरत को खो दिया है। वो औरत हमारे बहुत काम आ सकती थी और फातिह खुद चलकर हमारे पास आता। अगर ऐसी बात थी तो आपको तो बहुत ज्यादा केयरफुल होना चाहिए था। चलो खैर, हम इससे ये मतलब निकाल सकते हैं कि हर गलती करने वाला आदमी मुखबर नहीं है। यही हमारी टीम में कोई मुखबर नहीं है, तो क्लियर हो गया ना? सर चैंगल को ही चलते हैं। वो क्यों? मुझे ताहिर से बात करनी है और जरूरत पड़ने पर उसके घर की तलाशी भी लेनी है। जहन को ठंडा रखो उमर, प्रोसिक्यूटर की इजाजत के बगैर हम ये नहीं कर सकते, तुम जानते हो। सर अगर आप साथ नहीं चलेंगे तो मैं वहां खुद जाऊंगा। जरूरत पड़ी तो आप मुझे सस्पेंड कर सकते हैं, बल्कि आप मेरी आईडी भी ले सकते हैं, लेकिन मैं वहां जाऊंगा। मेरा वहां जाना बहुत जरूरी है, वहीं से मुझे फातिह का सुराग मिलेगा। आज तक मैं तुम लोगों को दुख और तकलीफ के अलावा कुछ भी नहीं दे सका। अपने ऊपर होने वाले गुस्से को तुम लोगों पर उतारा, और ये मैंने बहुत गलत किया। मैं जानता हूं मेरे बेटे का मुझसे यूं नफरत करना, इसकी जिंदगी का तबाह होना, इसका जिम्मेदार मैं हूं। मैंने गलती की और बहुत बड़ी गलती की, अब मैं समझ चुका हूं। चाहे झूठ ही सही,
मगर आपके मुंह से ये बातें सुनकर आज बहुत अच्छा लगा मुझे। असल में माजी की गलतियां भूलकर जिंदगी का नया सफा खोलना चाहता हूं। मैं तुम लोगों से ये उम्मीद तो नहीं कर सकता कि तुम लोग मेरी मौजूदगी यहां चाहो, लेकिन अगर तुम लोगों ने मुझे मौका दिया, मेरी वजह से तुम लोगों को जो तकलीफें हुई हैं, मैं उन सबको भुलाने की कोशिश करूंगा, अपने आप को प्रूव करूंगा। सिर्फ एक मौका चाहता हूं तुम लोगों से। ये मकान तुम लोगों के लिए अब एक घर बन जाएगा। मैं तुम्हारा बाप बनना चाहता हूं फाती। मैं जानता हूं तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है और तुम्हारे दिमाग में बहुत कुछ चल रहा होगा, क्योंकि मैंने ही तुम्हें इस तरह सोचना सिखाया है। देखो, जो हुआ उसे भूल जाओ, सिर्फ इतना याद रखो, मैं तुम्हें बाहर निकालने के बजाय तुम्हारी जान ले सकता था, नवीन की भी, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तुम लोगों को यहां ले आया और ना ही कोई नुकसान पहुंचाया। आइंदा भी ऐसा नहीं होगा। अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम लोगों का बाल तक बाका नहीं होने दूंगा। मेरा भरोसा करो बेटा, भरोसा करो। तुम सोच रहे होगे इस आदमी को अचानक क्या हो गया। मेरा जमीर जाग चुका है, जिसे मैं समझता था बहुत पहले मैं मार चुका हूं। उस दिन तुमसे बात करने के बाद मेरे अंदर औलाद की मोहब्बत जाग उठी। तुमने मेरे जमीर को जगाकर मुझे याद दिला दिया कि मेरी एक औलाद और है। और तुम्हारी वजह से आज मैं अपनी गलतियों का सामना कर सका। देखो, मुझे हरगिज गलत मत समझना, यहां तुम लोग कैद नहीं हो, आजाद हो। जिस तरह चाहो, जब चाहो यहां से बाहर जा सकते हो, चाहो तो हमेशा यहां रह सकते हो। अगर मेरे लिए यहां के दरवाजे खोलोगे तो मैं खुशी खुशी आऊंगा। मैंने ये घर शहर से दूर इसलिए चुना कि मुझे तुम लोगों की हिफाजत करनी है, क्योंकि फाती का बाहर रहना खतरनाक है। पुलिस, स्पेशली उमर, तुम्हें चैन से सांस नहीं लेने देगा। तुम्हारे लिए भी यही बात सच है नवीन। फाती माजी में बहुत से गलत कामों में मुलविस रहा है। मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूं कि वो लोग इन चीजों तक ना पहुंच सके, लेकिन उमर बहुत चालाक आदमी है। अगर उसने कोई गड़बड़ देख ली तो फाती को सालों के लिए जेल के अंदर बंद कर सकता है, और ये तुम लोग नहीं चाहोगे। और मैं तो हरगिज कभी ऐसा नहीं चाहूंगा, और ना ही ऐसा होने दूंगा, कभी नहीं। खैर, मैं तुम दोनों माँ बेटे को अकेला छोड़ देता हूं, ताकि तुम लोग आराम से बातें कर सको, खुशी खुशी एक दूसरे से मिल सको। मैं बाहर कोई आदमी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि तुम लोगों को मुझ पे भरोसा नहीं है। मैं अपने ड्राइवर को लेकर चला जाऊंगा। अगर किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे कॉल करना। और हाँ बेटा, अगर तुम्हें एतराज ना हो तो कल मैं तुम्हारे साथ फिशिंग पे जाना चाहता हूँ। शायद तुम्हें याद होगा, बचपन में मैं तुम्हें अपने साथ एक बार ले भी गया था। तो फिर क्या ख्याल है, कल हम दोनों बाप बेटे एक साथ वक्त गुजारें? खैर, तुम आराम से सोचो, फिर बता देना। किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे कॉल कर देना। आदमियों को इस घर के इर्द गिर्द सेट कर दो, और
और इस बारे में हरगिज अंदर पता नहीं चलना चाहिए। यहाँ पर परिंदा भी पर नहीं मार सके, समझ गए ना? फाती और उसकी माँ अगर भागने की कोशिश करें तो उनको बेसमेंट में बंद कर देना। और एक बात याद रखना, गलती से कोई भी फाती पर गोली नहीं चलाएगा। वो मुझे जिंदा सलामत चाहिए। मैं समझ गया, आप फिक्र न कीजिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। नाजी वाली कोई हरकत नहीं करना तुम, वरना तुम्हारा भी वही हाल होगा। घर ले चलो। हेलो डॉक्टर, मेरे पास तुम्हारे लिए खुशखबरी है। हमारा डोनर अपने घर पहुंच गया है। अब तुम आहिस्ता आहिस्ता अपनी तैयारियां शुरू कर सकते हो। बेटा वो चला गया, चलो चले। हम नहीं जाएंगे अम्मी। क्या उसने झूठ कहा होगा? उस कार में मौजूद होंगे। क्या पता हो क्या पता ना हो, ताहिर किस वक्त क्या सोच रहा है, क्या प्लान कर रहा है, ये समझना इतना आसान नहीं होता। अगर यहां से चला गया तो जान नहीं पाऊंगा मैं। क्या बेटा? अम्मी क्या कहती हैं आप? वो जो कुछ कह के गया यकीन करें उस पे? बेटा यकीन नहीं करो उस पे। मुझे भी जबरदस्ती निकाल कर लाया वहां से। मैंने पुलिस से झूठ बोला कि मैं अपनी मर्जी से आई हूँ। मैं उसे एक आखिरी मौका दूंगा अम्मी। जानना चाहता हूं क्या चल रहा है जहन में उसके। अम्मी बाबा चले गए, तानिया भी चला गया। बस मुझे इस बच्चे का तो सहारा था। मैं सिर्फ इसके लिए बहादुर बनने की कोशिश कर रही थी और अब ये भी नहीं रहा। ऐसे नहीं कहो, जान है ना, तुम्हारा बेटा हमारी जान है ना, एक उम्मीद है। जान और मैं अब एक साथ नहीं रह सकते, हम एक दूसरे से दूर हो चुके हैं। वो बच्चा मेरे पास खुश नहीं रहता। ऐसा नहीं कहते मेरी जान, कोई भी बच्चा अपनी माँ के साथ नाखुश नहीं होता। तुम लोग ठीक हो जाओगे। और वैसे भी नीलोफर को देखो, वो अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल दौर से गुजर रही है। इस वक्त बिल्कुल होपलेस है। और फिर मुझे देखो, मैं तो बर्बाद हो चुकी। अब तुमसे बहुत उम्मीद जुड़ी है आसले। मुझे देख के ऐसा लगता है मैं किसी को रास्ता दिखा सकती हूँ, मैं सिर्फ प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती हूँ। हरगिज ऐसी उल्टी सीधी बातें नहीं करना। तुम एक बहादुर इंसान हो और तुम पर भरोसा है। तुम एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर हो मेरी जान, तुमसे उम्मीद है हमें। डरो मत, मैं अपने साथ कुछ नहीं करूंगी, ना ही खिड़की से छलांग लगाऊंगी। और वैसे तुमने कुछ भी तबाह नहीं किया, समझी? जब से पापा की डेथ हुई है तुम पागलों की तरह इधर से उधर भाग रही हो, और एक मैं हूं जो कुछ भी नहीं कर सकी। तुम्हारे मुश्किल वक्त में भी साथ नहीं दिया, बल्कि उल्टा तुम्हें छोटा दिखाने की कोशिश की। क्या बड़ी बहनें ऐसी होती हैं एलिफ? हम लोग बहनें हैं और बहनों के बीच ऐसी तकरार होती रहती है मेरी जान। इट्स ओके, इट्स नॉर्मल। क्या वाकई? हाँ ना। आज मेरा बीबी जिंदा नहीं है तो इसमें सिर्फ मेरा कसूर है। हमारे साथ जो कुछ भी हुआ है उसका इल्जाम खुद को मत दो। हर एक के साथ वो हो रहा है जो वो डिजर्व करता है। थैंक गॉड तुम मेरे साथ हो।
लो आ गए हैं समय से। वो घर पर नहीं है। उसे पता था कि मैं फौरन यहाँ आऊंगा, इसलिए मतीन को यहाँ से कहीं और ले गया। अरे वाह, तुम्हें तो कहा था यहाँ पर आने के लिए। अब बताओ क्या करना है। कोई तो जानता होगा। उमर, उमर देखो ऐसा नहीं करो, जरा ठंडे होकर सोचो यार। उमर, हम कुछ पूछना भूल गए। एक्सक्यूज मी, पिनार मैडम से मिलना है। उनकी तबीयत खराब है, वो इस वक्त किसी से नहीं मिलना चाहती। क्या अभी तक बीमार है? देखिए अब मैं उनकी बीमारी के लिए काफी परेशान होने लगा। परेशान मत हो, डॉक्टर ने दवाइयाँ दी हैं, ठीक हो जाएंगी। आप मैडम से बाद में आके मिल लीजिएगा। वो मुझसे जरूर मिलना चाहेंगी, मैं उनका दोस्त हूँ, उमर धमीर। उन्हें बताइए कि मैं आया हूँ, और जब तक वो नहीं आती मैं यहीं हूँ। तुम्हें भी सब मालूम था ना? शाबाश। वैसे तुम दोनों अच्छे सीक्रेट एजेंट्स बन सकते हो। क्या करें, तुम तो एजेंट नहीं बन सकती हो ना, यानी तुम किसी का कोई सीक्रेट रख ही नहीं सकती। सच है। सोचो अगर मुझे कोई कोड मिला तो मैं तो घर पहुंचने से पहले पूरी दुनिया में ऐलान कर दूंगी। यकीन है। अच्छा है कि तुम हो ऐसी। सिर्फ एक डर था, मुझे और एलिफ को तुम्हारे रिएक्शन का डर था, और कुछ नहीं। चलो कबूल तो किया। तुम लोगों को डर था मैं खुद को नुकसान पहुंचाऊंगी। गुड मॉर्निंग ब्यूटीफुल लेडीज। गुड मॉर्निंग मैक। आप जिस वक्त सोकर उठे उसे मॉर्निंग की जगह आफ्टरनून कहें तो बेहतर होगा। नीलूफर, हमें हाई टेंशन दौर से निकल जाना चाहिए। यूनिवर्सिटी ज्यादा मजेदार होगी। ठीक है, तो मैं चलती हूँ फिर। ख्याल रखना अपना एलिफ। ओके, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। कितने अरसे के बाद इसको इतना खुश देखा है मैंने। मैक है तो पागल, लेकिन नीलूफर का मूड अच्छा कर देता है। मैक, मैंने कल रात बहुत रूडली बिहेव किया तुमसे। आई एम सॉरी। कोई बात नहीं नीलूफर, मैं जानता हूं तुम बहुत परेशान थी। यूनिवर्सिटी के बाद हम सिनेमा चलें क्या? हॉरर मूवी लगी हुई है जबरदस्त। तुम्हें तो ऐसी मूवीज पसंद नहीं है, फिर भी। ओके, चलेंगे हम। सीरियस है तुम? हाँ बिल्कुल सीरियस हूँ। वैसे आज मेरी कोई इम्पोर्टेंट क्लास भी नहीं है, चाहो तो यूनिवर्सिटी नहीं जाते। यकीन करो इस वक्त बहुत जबरदस्त खुशबू आ रही है पॉपकॉर्न की मुझे। वाकई में नीलूफर, मेरी भी। मैंने तो नाश्ता भी नहीं किया, मैं तो 2 लार्ज पॉपकॉर्न खाऊंगा। खा लो दो, लेकिन मुझसे नहीं मांगोगे। ठीक है। ये तो सुपर हो गया यार। वाकई में आज की सुबह कितनी अच्छी है ना। सुबह नहीं है मैक, दोपहर हो गई है, दोपहर। ओके, दोपहर है। क्या ढूंढ रही हो?
जबकि मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ तो दवाइयाँ लेना शुरू कर दूं, वरना अगर मुझे अटैक आए तो तुम लोगों को ही परेशानी होगी। वैसे परेशान होने की जरूरत नहीं, दवाइयों में गैप नहीं आया है तुम्हारी। तुम लोग मुझे जूस में डाल के देते थे ना? मैं समझती थी विटामिन की गोलियां देते हो मुझे। कुछ ऐसा ही किया है। तो तुम मुझे ड्रग करती थी। असले मैं तुम्हारी जानती हूँ मेरी जान, अच्छा किया तुमने। तुमसे एक बात पूछूं मैं? हाँ पूछो। जब तुम्हारे बेबी का अबॉर्शन हुआ था, I mean, जिस वक्त अम्मी जिंदा थी, उन दिनों का क्या याद है तुम्हें? बकवास नहीं है मेरी जान, एक क्लिप है फैमिली को करीब से जानने के लिए, देखो आराम से। अनफॉर्चुनेटली मैं जरीन डानिजर को जितना जानती हूँ, अगर उन्होंने ऐसा कुछ किया है तो जरूर मेरी ट्रीटमेंट के लिए किया होगा, और इस बेबी की तानीर का बेबी इस दुनिया में ना आए। वो अच्छी थी लेकिन कंट्रोल अपना रखती थी हर चीज पे। मैं ठीक हूँ अम्मी, मेरी तबीयत अब काफी बेहतर है। हाँ ठीक है, मैं एलिफ के घर फोन करके बता दूंगा। ठीक है अम्मी, आप बेफिक्र हो जाइए, मैं फोन रखता हूँ, अपना ख्याल रखिएगा। एलिफ मैडम, उमर साहब की कॉल है। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। उमर, तुम ठीक तो हो ना? ठीक हूँ सर न्यूरीना, तुम अपना फोन मेरे घर भूल कर आ गई हो। अम्मी ने कहा है तुम्हें कॉल करके बता दूं। मुझे मालूम है, लेकिन मौका ही नहीं मिला जाकर लेने का। तुम फिक्र नहीं करो, तुम्हारे घर पहुंचा दूंगा मैं। अभी तुम फोन की बात छोड़ो, मुझे ये बताओ कि क्या कर रहे हो, कहाँ पर हो, कुछ तो बताओ। तुम मेरे जहन से निकलते ही नहीं हो सन्यूरीना। ठीक हूँ, फिक्र मत करो, ठीक हूँ। क्या तुम फ्री हो? मुझे कुछ जरूरी बात करनी है तुमसे इस वक्त। अनफॉर्चुनेटली नहीं हूँ, लेकिन एक बात बता दूं, फाती आजाद हो चुका है। क्या? जाहिर है सन्यूरीना, कंप्लेन वापस ली है तो यही होना था। यार वो तो ठीक है, लेकिन इतनी जल्दी कैसे हो सकता? अभी तो हियरिंग को 1 महीना था। हाँ, मगर उसके प्रोसीजर को फास्ट कर दिया। अभी फाती को जमानत पर रिहा किया गया है। यार ये कैसे हो सकता है? असल में यह हैरानी की बात नहीं है, क्योंकि जज के सामने फाती के खिलाफ कोई सबूत नहीं था। उसका रिकॉर्ड बिल्कुल क्लियर है, ना कोई गवाह है और ना ही कोई दलील। और फिर जब तुम लोगों ने अपनी कंप्लेन वापस ले ली तो फिर उस पर इल्जाम लगाने के लिए कुछ बचा ही नहीं। सिर्फ और सिर्फ उस पर बैन लगाया गया है कि वो मुल्क छोड़कर बाहर नहीं जा सकता। आई डोंट बिलीव दिस यार। देखो एलिफ, मैंने तुमसे कहा था कि अपने फैसले पर अच्छी तरह से सोच लो, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब तुम उसके स्ट्रेस के लिए दोबारा तैयार हो जाओ। एलिफ, मुझे फोन रखना है, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, ठीक है? फिक्र नहीं करो, मैं ठीक हूँ। उमर, ताहिर के आने से पहले प्लीज यहाँ से चले जाओ।
मैंने ये सोचकर आज तक तुम्हें तंग नहीं किया कि जो झूठी जिंदगी तुमने बनाई है तुम उसमें खुश हो, लेकिन आज ताहिर दमदार ने दो बहुत अहम गवाह मुझसे छीन लिए। और अगर तुम चाहती हो कि मेरा दूसरा रूप ना देखो और मैं तुम्हें और तुम्हारी अम्मी को तंग ना करूं तो मेरी मदद करनी होगी। मुझे बताओ ताहिर मतीन और उसकी मां को कहां ले गया? मतीन कौन? मैं इस शख्स को नहीं जानती। क्या तुम फाती को भी नहीं जानती? मैं फाती को भी नहीं जानती हूँ। उमर, कौन है ये लोग? बताओ मुझे। अच्छा तो फिर मुझे ताहिर की सीक्रेट जगहों के बारे में बताओ। मेरे ख्याल से तुम इन्हीं से पूछ लो, ये ज्यादा जानते होंगे। कैसे हो इंस्पेक्टर उमर? चलो नीलोफर, जल्दी से फोन उठाओ, परेशानी हो रही है। मिस्टर मैक कॉल रिसीव नहीं कर रहे। मैं बता रही हूँ कुछ ना कुछ हुआ होगा, डेफिनेटली कुछ हुआ होगा। रुको आलिफ, क्या हो गया है? हो सकता है उसके फोन की बैटरी डेड हो गई हो। आई होप ऐसा ही हुआ हो। गेट वेल सून। सुना है काफी सारी गोलियां लगी थी आपको, हालत काफी खराब हो गई थी आपकी, लेकिन फिर भी मौत के मुंह से वापस आ गए। माशाल्लाह बिल्कुल फिट दिख रहे हो। अफसोस जो आपने चाहा वो हुआ नहीं ताहिर दमदार। देखो अभी भी आपके सामने खड़ा हूं। हद करते हो। मेरा तो काम ही इंसान की जान की हिफाजत करना है। मेरी नजर में तो इंसान की जान से बढ़कर कोई चीज नहीं। जब मैं दिन रात इसी जस्तुजू में लगा रहता हूं कि सब लोग सेहतमंद रहें, तो तुम्हारे लिए बुरा कैसे सोच सकता हूं? अपनी ये बातें बंद करो। फाती कहाँ है? क्या वो जेल में नहीं है? नहीं। अब ये नहीं मालूम कि उसके पीछे क्या हिकमत है, लेकिन उसे अचानक से जेल से जमानत पर रिहा कर दिया गया है। वाह यार, जरा इन्हें तो देखो, दोबारा से मुझ पे इल्जाम लगाने के लिए यहाँ आ गए। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे तो आदत हो गई है तुम लोगों का चेहरा देखने की। देखो अब तो मुझे गुस्सा भी नहीं आता। फाती नहीं है और उसकी माँ भी ये समझ कर के मेरा बच्चा बच गया है खुद कहीं चली गई। लेकिन तुम जानते हो कि वो दोनों इस वक्त कहाँ हैं। बेहतर यही है कि मुझे बता दो। मैं तुमसे क्या कह रहा हूँ, तुम मुझसे क्या कह रहे हो? मुझे क्या पता फाती और उसकी माँ कहाँ है? उस साइको आदमी से मेरा कोई वास्ता नहीं है। अपने राज तुमसे शेयर करता है वो। तो तुम भी मुझसे शेयर करो। हाँ, मैं भी तुमसे शेयर करता हूँ। रिलैक्स उमर प्लीज। छोड़ो इसे, उतारने दो इसे गुस्सा। देखो ताहिर दमदार, अगर फाती या उसकी माँ को इतना सा भी नुकसान पहुंचाया तो मैं तुम्हारे पर ये दुनिया तंग कर दूंगा। वैसे भी तुम जितनी समझते हो दुनिया उतनी बड़ी है नहीं। तुमने उन लोगों को जहां भी छुपाया है, मैं उन्हें ढूंढ निकालूंगा। याद रखो, तुम्हें अंदर बंद करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। इस वक्त कहाँ हो तुम अली? ऑफिस में हूँ। क्या हुआ है? मुझे तुम्हारी जरूरत है। देखो, मैं नहीं जानता तुम ये मामला कैसे हल करोगे, कैसे मनाओगे, लेकिन इस मामले में तुम्हें हुसैन को भी शामिल करना होगा। तुम्हें इस उम्र को मेरे सर पर से हटाना होगा। मेरी परेशानियां मेरे लिए काफी हैं। ऊपर से इस सनकी आदमी से निपटना मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। देखो अली, सब्र का इम्तिहान मत लो मेरे। तो उमर के साथ क्या करूं मैं? वो इंसान नहीं, वो तो एक जिन है। और अगर हुसैन से बात करूंगा तो कयामत आ जाएगी। अब आप ही मुझे बताएं कि क्या करें।
मैंने एक बात सोची है। क्या बात सोची? मेरे जहन में है कि एक तीर से दो शिकार हो जाएंगे। उमर किसी और चीज में मसरूफ हो जाएगा और इस तरह मेरी जान छूट जाएगी और मैं उससे बदला भी ले लूंगा। और उमर को कहाँ मसरूफ करेंगे? अली, वो कहानी याद है जिसमें लकड़ियों के टुकड़े एक साथ बांध दिए गए थे? जब वो एक साथ बंधे हुए थे तो बहुत सॉलिड थे और जैसे ही उन्हें एक दूसरे से अलग किया तो टक टक करके टूटने लगे और हाथ में रह गए। चलो हम भी इन लकड़ियों को तोड़ते हैं, इससे मेरा दिल भी ठंडा हो जाएगा। एलिफ वो मसरूफियत है अली, एलिफ मसरूफ रखेगी, हमें भी उमर को भी। टेबल सेट कर दिया है। ये बताओ और कोई काम है? एलिफ, कुछ कहा क्या? फालतू में परेशान नहीं हो, मैक है उसके साथ और वो हमारी बहन से इतना प्यार करता है कि उसे कुछ होने नहीं देगा। देखो एलिफ, मैक और नीलूफर दोनों का फोन बंद है, यानी क्लास में होंगे या तो सिनेमा गए होंगे मूवी देखने के लिए। तुम जरा इसको चलाओ, मैं जाकर देखती हूँ दरवाजे पर कौन है। उमर, कोई खबर मिली क्या नीलोफर के बारे में? अदील उसकी यूनिवर्सिटी गया था, वो आज यूनिवर्सिटी तो गई नहीं। उसने एक दोस्त को कॉल की थी और बताया कि वो आज मूवी देखने सिनेमा जाएगी। शुक्र है अल्लाह का। अरे तुम बाहर क्यों खड़े हो, अंदर आओ ना। मैंने तुमसे कहा था ना एलिफ, वैसे ये मैक जो है ना नीलूफर के साथ अकेले टाइम स्पेंड करने के लिए उसे 2 मूवीज भी दिखा सकता है। अगर ऐसा ना करे तो मेरा नाम बदल देना। आसले सॉस। हाय एलिफ, मैं तो भूल ही गई, खाना पकाना और मैं 2 अलग चीजें हैं यार। यार आसले कितनी मुश्किल से बनाया था मैंने, अब जाकर देखो उसे क्या हुआ है उसका। नहीं देख रही, पहले ही बंद कर दिया है। तुम कितनी मासूम हो ना एलिफ। आसले, एक्टिंग अच्छी थी। हाँ 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 हाँ, वेरी फनी। अच्छा जो भी है, मैं बोर हो चुकी हूँ, बाकी बचे हुए काम तुम कर लेना एलिफ। ओके, सी यू। काफी अच्छे मूड में दिख रही है। बहुत अच्छा प्रिटेंड कर रही है। क्यों? क्योंकि आज उसका दिल तोड़ा है मैंने। उसे बता दिया कि वो उम्मीद से नहीं है। क्यों किया ऐसा? मेरा खुदाया क्यों?
तुम ठीक हो? आसले की वजह से परेशान हूँ, बहुत ज्यादा। सब ठीक हो जाएगा अलिफ, तुम फिक्र नहीं करो। उसे बस कुछ टाइम की जरूरत है। हैरान कर दिया मुझे आपने ऑफिसर। क्यों? इसमें इतना हैरान होने वाली क्या बात है? यानी मेरी वजह से मतीन को अपने हाथ से जाने थी। मैं तो सोच रही थी कि पहले तुम आकर मेरी क्लास लोगे, उसके बाद एक्सीडेंट मेरी वजह से हुआ, हॉस्पिटल में टाइम वेस्ट हुआ तो डांटोगे मुझे इसके लिए। फैसला जो कर लिया है सिनोरीना। माफ कीजिएगा, कैसा फैसला? काम अलग है, मोहब्बत अलग है। मैं ऑफिसर उमर अपना यूनिफॉर्म तुम्हारे दरवाजे पर छोड़कर आया हूँ। इस वक्त तुम्हारे सामने तुम्हारा बॉयफ्रेंड उमर बैठा है। ओह, तो इसकी वजह से कोई मुश्किल तो नहीं होने वाली आपको? मुश्किल नहीं होगी मेरी जान, बहुत सॉलिड आदमी हो। तकलीफ हो रही है क्या? ठीक हूं मैं, और अगर तुम ये नर्सों की तरह बिहेव करना बंद करोगी तो जल्दी ठीक हो जाओगी। तो नर्स अलिफ कैसी लगी आपको? मुझे तुम्हारा हाल में पसंद है, और सबसे ज्यादा नॉर्मल हाल। आदिल साहब, 1 मिनट। देखो मेरी बात सुनो, ये मत कहना कि मुझे काम है, छुट्टी चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है। बस ये एनवेलप पैलन साहिबा को देना है। कुछ दिन पहले आया था उनके नाम, लेकिन वो ऑफिस के मसले कुछ ऐसे थे कि मैं उन्हें देना भूल गया। क्या है इसमें? पता नहीं, मगर उनके नाम पे कोर्ट की तरफ से है तो इम्पोर्टेंट चीज होगी। ऐसा नहीं होगा, किसी केस में उसको गवाह बनाया जा रहा होगा, मैं दे दूंगा उसे। चलो फिर मिलते हैं। ठीक है, खुदा हाफिज आदिल साहब। खुदा हाफिज। कहाँ रह गए थे यार, कब से इंतजार कर रही हूँ। अजीब हो यार, तुम भी खुद ही अंदर आ जाती। हैरत है, तुम्हें किसी ने मना तो नहीं किया ना? कुछ ही दिन के लिए तो सस्पेंड हुई हो यार। मुझे नहीं आना था वहाँ। वजह? वहाँ किस किस की बातों के जवाब दूंगी मैं? वैसे बातें तो होती होंगी, यानी हर कोई मुखबर कहता होगा मुझे। फजूल की बातें नहीं करो यार। सच तो ये है कि सब लोग हंसते हैं और तुम पे रश करते हैं। किसी की फिक्र नहीं करो, ये मौका है तुम्हारे पास आराम करने का, आराम करो। हुसैन भाई थे ऑफिस में, हमारे यूँ बाहर मिलने से कोई परेशानी ना हो तुम्हें। सब लोग मेरे साथ तुम्हें भी कहीं गलत ना समझे दी। उफ पहलन, हद करती हो तुम भी यार। सोचा भी कैसे तुमने? हाँ, जब मैंने सुबह तुम्हें घर छोड़ा तुम काफी नॉर्मल थी, लेकिन अब तुम इस तरह से क्यों सोच रही हो? अगर तुम मेरी जगह होते तो तुम क्या सोचते, बताओ। ठीक है, कोई और बात करते हैं। हाँ ये लो, तुम्हारे लिए आया था, हलील ने दिया है। हो सकता है किसी केस में तुम्हें गवाह बनाना चाहते हो। लेकिन कैसा केस? क्या है बताओ मुझे। केस है मुझ पे, और पता है किस चीज का? फैमिली को डिस्टर्ब करने और घर तोड़ने का केस किया गया है मुझ पर। क्या वाकई? और ये किया किसने है तुम? तुम्हारी इरम, उसने केस किया है मुझ पर। कहा है तुम दोनों के झगड़ों की वजह मैं हूँ, मैं तुमसे करवा रही हूँ ये सब। और अब तुम दोनों के डिवोर्स केस में ये केस भी शामिल है। उफ। मैक, तुम वाकई पागल हो यार। एक के बाद एक 3 मूवीज और उनमें से सिर्फ एक 3D। हाँ तो क्या हुआ, मेंटली रिकवर हो गए? क्या रिकवर हुए मैक? मुसलसल अंधेरे में बैठ कर मेरा तो दिमाग खराब हो गया। अब बाहर निकली हो तो कुछ नजर पे नहीं आ रहा, उल्टा सर में दर्द हो रहा है। ये रहे सनग्लासेस। अब ऐसी भी हालत नहीं है यार।
तुम ठीक हो? अरे क्या हो गया नीलोफर, तुम तो इस तरह चल रही हो जैसे इंसान होश में ही नहीं होता अपने। तुम भूल रही हो हम लोगों ने सिर्फ फिल्म देखी है, किसी क्लब में नहीं थे जो तुम्हारी ये हालत हो रही है। तुम वाकई पागल हो गए, सीरियसली। जानता हूं, पागल अच्छे नहीं लगते तुम्हें। देखो, अगर तुम यहाँ गिर गई और जख्मी हो गई तो तुम्हारी बहनें घर में भी नहीं घुसने देंगी मुझे। इससे कहो कि यहाँ से चला जाए। यार अब नकल मत उतारो प्लीज। हमारे लिए कुछ नया बनाया है मैंने, देखते हैं तुम्हें पसंद आएगा या नहीं। हमें आदत डालने के लिए टर्किश फ्लेवर से स्टार्ट लेना चाहिए था। देखो वादा किया था नखरे नहीं करोगे। ठीक है, मुझे अच्छी तरह से याद है, दोबारा ऐसी बात नहीं निकलेगी मुंह से। ये लो फिर। क्या पसंद नहीं आई तुम्हें? मैं फौरन कुछ और ले आती हूँ। पसंद आई है, मजाक कर रहा हूँ यार। उम्र के बच्चे ऐसा करते हैं क्या? बदला लूंगी मैं। तो फिर ले लो। आई थिंक नीलोफर होगी। तुम रुको, हाँ मैं देकर आती हूँ। हुसैन भाई। अलिफ कैसी हो? मैं ठीक हूँ। भाई भाई खैरियत है इस वक्त यहाँ? उमर, हम अलिफ को अपने साथ ले जाने के लिए आए हैं। क्यों? क्यों, नीलोफर को कुछ हुआ है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। ये फाइनेंशियल ब्यूरो के लोग हैं। फाइनेंस ब्यूरो? एलिफ की कुछ कंप्लेंट्स हैं इनके पास। मैं साथ इसलिए आया कि सपोर्ट कर सकूं एलिफ को। थोड़ी देर पहले ही ये लेटर मिला है प्रोसिक्यूटर ऑफिस से। एलिफ बेटा, फाइनेंशियल ब्यूरो को तुम्हारी कुछ एक्टिविटीज पर शक है। समी साहब ने जो बयान दिया वो नाकाफी रहा। लेटर के तहत एलिफ को मनी लॉन्ड्रिंग के केस में गिरफ्तार किया जाएगा और कस्टडी में रखा जाएगा। मेरा इस मामले से बराह रास्त कोई ताल्लुक नहीं, बस एलिफ की वजह से आ गया। चलो इंतजार करने से।